बारिश के बाद बारिश थम चुकी थी, लेकिन शहर की गलियों में अभी भी पानी चमक रहा था। सड़क के किनारे लगे पेड़ों से बूंदें धीरे धीरे गिर रही थीं और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली हुई थी। आसमान पर बादल छाए थे, मगर उनके पीछे से सूरज की हल्की रोशनी झांकने लगी थी। आरव खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी, जिसके पन्ने कई जगह से मुड़ चुके थे। उस डायरी में सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि उसकी जिंदगी का वह हिस्सा था जिसे वो चाह कर भी भूल नहीं पाया था। डायरी के पहले पन्ने पर एक नाम लिखा था, मीरा। मीरा उसकी जिंदगी में बारिश की पहली बूंद की तरह आई थी। अचानक बिना किसी तैयारी के, और अपने साथ इतनी खुशियां लेकर कि आरव को लगा था जैसे जिंदगी पहली बार खूबसूरत हुई हो। दोनों की मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। मीरा हमेशा खिड़की के पास बैठकर किताब पढ़ती थी। एक दिन आरव ने गलती से उसकी किताब उठा ली। मीरा ने मुस्कुरा कर कहा, अगर किताब पसंद आ गई है तो पढ़ लो, लेकिन वापस जरूर करना। आरव हंस पड़ा, किताब वापस कर दूंगा, लेकिन शायद आपका मुस्कुराना वापस न कर पाऊं। मीरा ने पहली बार उसे गौर से देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। उस दिन से उनकी बातें शुरू हुई, कभी किताबों पर, कभी सपनों पर, कभी जिंदगी पर। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन दोनों में से किसी ने कभी उस प्यार को शब्द नहीं दिए। एक शाम तेज बारिश हो रही थी, कॉलेज लगभग खाली हो चुका था। मीरा छतरी के बिना खड़ी थी। आरव ने अपनी छतरी उसके सिर के ऊपर कर दी। तुम खुद भीग जाओगे, मीरा ने कहा। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ बारिशें ऐसी होती हैं जिनमें भीगना अच्छा लगता है। मीरा ने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी आंखों में बहुत कुछ था। उस दिन उन्होंने पहली बार एक दूसरे का हाथ पकड़ा था। समय बीता गया, कॉलेज खत्म हुआ, जिंदगी ने दोनों को अलग अलग रास्तों पर भेज दिया। आरव को दूसरे शहर में नौकरी मिल गई, और मीरा अपने परिवार के साथ दूसरे शहर चली गई। शुरुआत में फोन और संदेशों का सिलसिला चलता रहा, फिर काम बढ़ता गया, समय कम होता गया और बातचीत छोटी होती गई। एक दिन मीरा का फोन आया। आरव, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो। कुछ पल खामोशी रही। मेरी शादी तय हो गई है। आरव के हाथ से फोन लगभग छूट गया। उसने बहुत कोशिश की कि उसकी आवाज काटे नहीं। तू खुश हो? मीरा ने धीमी आवाज में कहा। पता नहीं, तू मना कर तो इतना आसान नहीं है। हमारे लिए क्या आसान था? मीरा। दूसरी तरफ खामोशी थी। मुझे माफ कर देना। फोन कट गया।
उस रात आरव बहुत देर तक छत पर बैठा बारिश देखता रहा। उसे लगा जैसे हर बूंद उसके अंदर गिर रही हो। कुछ दिनों बाद मीरा की शादी हो गई। आरव ने उसे कोई संदेश नहीं भेजा। उसने सिर्फ अपनी डायरी में लिखा, कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, बस उनके नाम बदल जाते हैं। वर्ष बीतते गए, आरव ने नौकरी की, घर बनाया, दोस्तों से मिला, लोगों के बीच रहा। मगर उसके भीतर एक खाली जगह हमेशा बनी रही। फिर एक दिन उसे खबर मिली कि मीरा अपने शहर वापस आ गई है। आरव ने इस खबर को अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन दिल ने उसे मौका नहीं दिया। उस शाम वो उसी पुराने पार्क में चला गया, जहाँ दोनों कभी घंटों बैठा करते थे। पार्क लगभग वैसा ही था, वही पेड़, वही बेंच, वही रास्ते। बस एक चीज बदल गई थी, उन दोनों की जिंदगी। आरव बेंच पर बैठा ही था कि पीछे से आवाज आई, तुम अब भी बारिश के बाद यहाँ आते हो? उसका दिल अचानक रुक सा गया। वह धीरे बारिश के बाद बारिश थम चुकी थी, लेकिन शहर की गलियों में अभी भी पानी चमक रहा था। सड़क के किनारे लगे पेड़ों से बूंदें धीरे धीरे गिर रही थीं और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली हुई थी। आसमान पर बादल छाए थे, मगर उनके पीछे से सूरज की हल्की रोशनी झांकने लगी थी। आरव खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी, जिसके पन्ने कई जगह से मुड़ चुके थे। उस डायरी में सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि उसकी जिंदगी का वह हिस्सा था जिसे वो चाह कर भी भूल नहीं पाया था। डायरी के पहले पन्ने पर एक नाम लिखा था, मीरा। मीरा उसकी जिंदगी में बारिश की पहली बूंद की तरह आई थी, अचानक बिना किसी तैयारी के, और अपने साथ इतनी खुशियां लेकर कि आरव को लगा था जैसे जिंदगी पहली बार खूबसूरत हुई हो। दोनों की मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। मीरा हमेशा खिड़की के पास बैठकर किताब पढ़ती थी। एक दिन आरव ने गलती से उसकी किताब उठा ली। मीरा ने मुस्कुरा कर कहा, अगर किताब पसंद आ गई है तो पढ़ लो, लेकिन वापस जरूर करना। आरव हंस पड़ा, किताब वापस कर दूंगा, लेकिन शायद आपका मुस्कुराना वापस न कर पाऊं। मीरा ने पहली बार उसे गौर से देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। उस दिन से उनकी बातें शुरू हुई, कभी किताबों पर, कभी सपनों पर, कभी जिंदगी पर। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन दोनों में से किसी ने कभी उस प्यार को शब्द नहीं दिए। एक शाम तेज बारिश हो रही थी, कॉलेज लगभग खाली हो चुका था। मीरा छतरी के बिना खड़ी थी। आरव ने अपनी छतरी उसके सिर के ऊपर कर दी।
खुद भीग जाओगे, मीरा ने कहा। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ बारिशें ऐसी होती हैं जिनमें भीगना अच्छा लगता है। मीरा ने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी आंखों में बहुत कुछ था। उस दिन उन्होंने पहली बार एक दूसरे का हाथ पकड़ा था। समय बीता गया, कॉलेज खत्म हुआ, जिंदगी ने दोनों को अलग अलग रास्तों पर भेज दिया। आरव को दूसरे शहर में नौकरी मिल गई और मीरा अपने परिवार के साथ दूसरे शहर चली गई। शुरुआत में फोन और संदेशों का सिलसिला चलता रहा, फिर काम बढ़ता गया, समय कम होता गया और बातचीत छोटी होती गई। एक दिन मीरा का फोन आया। आरव, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो। कुछ पल खामोशी रही। मेरी शादी तय हो गई है। आरव के हाथ से फोन लगभग छूट गया। उसने बहुत कोशिश की कि उसकी आवाज काटे नहीं। तू खुश हो? मीरा ने धीमी आवाज में कहा। पता नहीं, तू मना कर दो। इतना आसान नहीं है। हमारे लिए क्या आसान था? मीरा। दूसरी तरफ खामोशी थी। आरव, मुझे माफ कर देना। फोन कट गया। उस रात आरव बहुत देर तक छत पर बैठा बारिश देखता रहा। उसे लगा जैसे हर बूंद उसके अंदर गिर रही हो। कुछ दिनों बाद मीरा की शादी हो गई। आरव ने उसे कोई संदेश नहीं भेजा। उसने सिर्फ अपनी डायरी में लिखा, कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, बस उनके नाम बदल जाते हैं। वर्ष बीतते गए। आरव ने नौकरी की, घर बनाया, दोस्तों से मिला, लोगों के बीच रहा, मगर उसके भीतर एक खाली जगह हमेशा बनी रही। फिर एक दिन उसे खबर मिली कि मीरा अपने शहर वापस आ गई है। आरव ने इस खबर को अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन दिल ने उसे मौका नहीं दिया। उस शाम गौसी पुराने पार्क में चला गया, जहाँ दोनों कभी घंटों बैठा करते थे। पार्क लगभग वैसा ही था, वही पेड़, वही बेंच, वही रास्ते, बस एक चीज बदल गई थी, उन दोनों की जिंदगी। आरव बेंच पर बैठा ही था कि पीछे से आवाज आई, तुम अब भी बारिश के बाद यहाँ आते हो? उसका दिल अचानक रुक सा गया। वह धीरे बारिश के बाद बारिश थम चुकी थी, लेकिन शहर की गलियों में अभी भी पानी चमक रहा था। सड़क के किनारे लगे पेड़ों से बूंदें धीरे धीरे गिर रही थीं और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली हुई थी। आसमान पर बादल छाए थे, मगर उनके पीछे से सूरज की हल्की रोशनी झांकने लगी थी। आरव खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी, जिसके पन्ने कई जगह से मुड़ चुके थे। उस डायरी में सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि उसकी जिंदगी का वह हिस्सा था जिसे वो चाह कर भी भूल नहीं पाया था। डायरी के पहले पन्ने पर
एक नाम लिखा था मीरा। मीरा उसकी जिंदगी में बारिश की पहली बूंद की तरह आई थी, अचानक बिना किसी तैयारी के, और अपने साथ इतनी खुशियां लेकर कि आरव को लगा था जैसे जिंदगी पहली बार खूबसूरत हुई हो। दोनों की मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। मीरा हमेशा खिड़की के पास बैठकर किताब पढ़ती थी। एक दिन आरव ने गलती से उसकी किताब उठा ली। मीरा ने मुस्कुरा कर कहा, अगर किताब पसंद आ गई है तो पढ़ लो, लेकिन वापस जरूर करना। आरव हंस पड़ा, किताब वापस कर दूंगा, लेकिन शायद आपका मुस्कुराना वापस न कर पाऊं। मीरा ने पहली बार उसे गौर से देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। उस दिन से उनकी बातें शुरू हुई, कभी किताबों पर, कभी सपनों पर, कभी जिंदगी पर। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन दोनों में से किसी ने कभी उस प्यार को शब्द नहीं दिए। एक शाम तेज बारिश हो रही थी, कॉलेज लगभग खाली हो चुका था। मीरा छतरी के बिना खड़ी थी। आरव ने अपनी छतरी उसके सिर के ऊपर कर दी। तुम खुद भीग जाओगे, मीरा ने कहा। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ बारिशें ऐसी होती हैं जिनमें भीगना अच्छा लगता है। मीरा ने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी आंखों में बहुत कुछ था। उस दिन उन्होंने पहली बार एक दूसरे का हाथ पकड़ा था। समय बीता गया, कॉलेज खत्म हुआ, जिंदगी ने दोनों को अलग अलग रास्तों पर भेज दिया। आरव को दूसरे शहर में नौकरी मिल गई, और मीरा अपने परिवार के साथ दूसरे शहर चली गई। शुरुआत में फोन और संदेशों का सिलसिला चलता रहा, फिर काम बढ़ता गया, समय कम होता गया और बातचीत छोटी होती गई। एक दिन मीरा का फोन आया। आरव, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो। कुछ पल खामोशी रही। मेरी शादी तय हो गई है। आरव के हाथ से फोन लगभग छूट गया। उसने बहुत कोशिश की कि उसकी आवाज काटे नहीं। तू खुश हो? मीरा ने धीमी आवाज में कहा। पता नहीं, तू मना कर तो इतना आसान नहीं है। हमारे लिए क्या आसान था? मीरा दूसरी तरफ खामोशी थी। आरव, मुझे माफ कर देना। फोन कट गया। उस रात आरव बहुत देर तक छत पर बैठा बारिश देखता रहा। उसे लगा जैसे हर बूंद उसके अंदर गिर रही हो। कुछ दिनों बाद मीरा की शादी हो गई। आरव ने उसे कोई संदेश नहीं भेजा। उसने सिर्फ अपनी डायरी में लिखा, कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, बस उनके नाम बदल जाते हैं। वर्ष बीतते गए। आरव ने नौकरी की, घर बनाया, दोस्तों से मिला, लोगों के बीच रहा, मगर उसके भीतर एक खाली जगह हमेशा बनी रही। फिर एक दिन उसे खबर मिली कि मीरा अपने शहर वापस आ गई है। आरव ने इस खबर को अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन दिल ने उसे मौका नहीं दिया। उस शाम वो उसी पुराने पार्क में चला गया, जहाँ दोनों कभी घंटों बैठा करते थे।
लगभग वैसा ही था। वही पेड़, वही बेंच, वही रास्ते, बस एक चीज बदल गई थी, उन दोनों की जिंदगी। आरव बेंच पर बैठा ही था कि पीछे से आवाज आई, तुम अब भी बारिश के बाद यहाँ आते हो? उसका दिल अचानक रुक सा गया। वह धीरे बारिश के बाद बारिश थम चुकी थी, लेकिन शहर की गलियों में अभी भी पानी चमक रहा था। सड़क के किनारे लगे पेड़ों से बूंदें धीरे धीरे गिर रही थीं और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली हुई थी। आसमान पर बादल छाए थे, मगर उनके पीछे से सूरज की हल्की रोशनी झांकने लगी थी। आरव खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी, जिसके पन्ने कई जगह से मुड़ चुके थे। उस डायरी में सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि उसकी जिंदगी का वह हिस्सा था जिसे वो चाह कर भी भूल नहीं पाया था। डायरी के पहले पन्ने पर एक नाम लिखा था, मीरा। मीरा उसकी जिंदगी में बारिश की पहली बूंद की तरह आई थी, अचानक बिना किसी तैयारी के, और अपने साथ इतनी खुशियां लेकर कि आरव को लगा था जैसे जिंदगी पहली बार खूबसूरत हुई हो। दोनों की मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। मीरा हमेशा खिड़की के पास बैठकर किताब पढ़ती थी। एक दिन आरव ने गलती से उसकी किताब उठा ली। मीरा ने मुस्कुरा कर कहा, अगर किताब पसंद आ गई है तो पढ़ लो, लेकिन वापस जरूर करना। आरव हंस पड़ा, किताब वापस कर दूंगा, लेकिन शायद आपका मुस्कुराना वापस न कर पाऊं। मीरा ने पहली बार उसे गौर से देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। उस दिन से उनकी बातें शुरू हुई, कभी किताबों पर, कभी सपनों पर, कभी जिंदगी पर। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन दोनों में से किसी ने कभी उस प्यार को शब्द नहीं दिए। एक शाम तेज बारिश हो रही थी, कॉलेज लगभग खाली हो चुका था। मीरा छतरी के बिना खड़ी थी। आरव ने अपनी छतरी उसके सिर के ऊपर कर दी। तुम खुद भीग जाओगे, मीरा ने कहा। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ बारिशें ऐसी होती हैं जिनमें भीगना अच्छा लगता है। मीरा ने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी आंखों में बहुत कुछ था। उस दिन उन्होंने पहली बार एक दूसरे का हाथ पकड़ा था। समय बीता गया, कॉलेज खत्म हुआ, जिंदगी ने दोनों को अलग अलग रास्तों पर भेज दिया। आरव को दूसरे शहर में नौकरी मिल गई, और मीरा अपने परिवार के साथ दूसरे शहर चली गई। शुरुआत में फोन और संदेशों का सिलसिला चलता रहा, फिर काम बढ़ता गया, समय कम होता गया और बातचीत छोटी होती गई। एक दिन मीरा का फोन आया। आरव, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो।
कुछ पल खामोशी रही। मेरी शादी तय हो गई है। आरव के हाथ से फोन लगभग छूट गया। उसने बहुत कोशिश की कि उसकी आवाज गाते नहीं। तू खुश हो? मीरा ने धीमी आवाज में कहा। पता नहीं, तू मना कर तो। इतना आसान नहीं है। हमारे लिए क्या आसान था? मीरा। दूसरी तरफ खामोशी थी। आरव, मुझे माफ कर देना। फोन कट गया। उस रात आरव बहुत देर तक छत पर बैठा बारिश देखता रहा। उसे लगा जैसे हर बूंद उसके अंदर गिर रही हो। कुछ दिनों बाद मीरा की शादी हो गई। आरव ने उसे कोई संदेश नहीं भेजा। उसने सिर्फ अपनी डायरी में लिखा, कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, बस उनके नाम बदल जाते हैं। वर्ष बीतते गए। आरव ने नौकरी की, घर बनाया, दोस्तों से मिला, लोगों के बीच रहा। मगर उसके भीतर एक खाली जगह हमेशा बनी रही। फिर एक दिन उसे खबर मिली कि मीरा अपने शहर वापस आ गई है। आरव ने इस खबर को अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन दिल ने उसे मौका नहीं दिया। उस शाम वो उसी पुराने पार्क में चला गया, जहाँ दोनों कभी घंटों बैठा करते थे। पार्क लगभग वैसा ही था। वही पेड़, वही बेंच, वही रास्ते। बस एक चीज बदल गई थी, उन दोनों की जिंदगी। आरव बेंच पर बैठा ही था कि पीछे से आवाज आई, तुम अब भी बारिश के बाद यहाँ आते हो? उसका दिल अचानक रुक सा गया। वह धीरे बारिश के बाद बारिश थम चुकी थी, लेकिन शहर की गलियों में अभी भी पानी चमक रहा था। सड़क के किनारे लगे पेड़ों से बूंदें धीरे धीरे गिर रही थीं और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली हुई थी। आसमान पर बादल छाए थे, मगर उनके पीछे से सूरज की हल्की रोशनी झांकने लगी थी। आरव खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी, जिसके पन्ने कई जगह से मुड़ चुके थे। उस डायरी में सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि उसकी जिंदगी का वह हिस्सा था जिसे वो चाह कर भी भूल नहीं पाया था। डायरी के पहले पन्ने पर एक नाम लिखा था, मीरा। मीरा उसकी जिंदगी में बारिश की पहली बूंद की तरह आई थी। अचानक, बिना किसी तैयारी के, और अपने साथ इतनी खुशियां लेकर कि आरव को लगा था जैसे जिंदगी पहली बार खूबसूरत हुई हो। दोनों की मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। मीरा हमेशा खिड़की के पास बैठकर किताब पढ़ती थी। एक दिन आरव ने गलती से उसकी किताब उठा ली। मीरा ने मुस्कुरा कर कहा, अगर किताब पसंद आ गई है तो पढ़ लो, लेकिन वापस जरूर करना। आरव हंस पड़ा, किताब वापस कर दूंगा, लेकिन शायद आपका मुस्कुराना वापस न कर पाऊं।